अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। कल का मेरा दिन बहुत 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 बुरा गुजरा। और वैसे तो रोज़ भी कोई ख़ास अच्छा नहीं गुजरता, लेकिन कल का बहुत ज़्यादा वर्स्ट था, दिल तोड़ वाला। अपने रूम से बाहर आते ही मेरा बीपी हाई हो जाता है। वैसे तो मेरा रोज़ का ही हो गया अब तो। जब मसले मसाइल बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, कोई उनका हल नहीं नज़र आ रहा होता, फिर मेरे अंदर ना साइकोपाथ की रूह आ जाती है। सारी उम्र औरत अपने सिर्फ एक घर के लिए तरस जाती है। इतना मुश्किल क्यों है घर लेना? 4 दिन की ज़िंदगी है, बंदा वो भी ना सुकून से गुजार सके। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम पता नहीं निकाला किसने। मुझे लगता है वैसे आप ज़्यादा अच्छा मिल लेते हैं जब आप दूर दूर रहते होते हैं ना, कभी कभार मिलना होता है तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल लेते हो एक दूसरे से। तो ऐसे नाराज़ होकर एक दूसरे से फिर ताल्लुक़ ख़त्म करके मिलना, इससे बेहतर नहीं बंदा पहले ही लहदा रह ले। कहते हैं ना हालात बहुत ख़राब हो गए हैं दुनिया में। पहला ज़माना अच्छा था, पहला ज़माना भी कोई अच्छा नहीं था, पहले भी हालात कोई अच्छे नहीं थे। लेकिन अब ये है, अब वो कैमरे का दौर है, मीडिया का दौर है। अब हर चीज़ मीडिया पे आ जाती है और अब लोगों में शऊर भी है, लोग आवाज़ भी उठा लेते हैं अपने लिए। वो घर थोड़ी ना होता है जहाँ हर टाइम आपको अलर्ट रहना पड़े, हर टाइम ऐसे लगे जैसे आप बॉर्डर पे खड़े हो। वो घर थोड़ी ना होता है फिर। आप बिलीव नहीं करोगे, वैसे मेरी फैमिली आइडियल फैमिली है। मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे इन लॉज में ज़्यादा मज़ा आता है मायके से ज़्यादा। लेकिन घर का इशू बहुत बड़ा है मेरा। ये इतना बड़ा इशू है नहीं है जितना हमने खुद बनाया हुआ है। ये नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अफोर्ड भी कर सकते हैं, बंदा रेंट पे ही चला जाए। लेकिन नहीं, हम क्यों सुकून लें अपनी ज़िंदगी में। अच्छा चलें, बहुत दुख हो गए। कल मैंने पोस्ट करी, बड़ा मज़ा आया, मुझे दिली सुकून मिला। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो दोबारा करूँगी। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी वायरल हो जाएगी। मैंने तो बड़ास निकालने के लिए बस ट्रायल पे लगा दी कि उस पर 2-3 दिन बाद डिलीट कर दूँगी, लेकिन वो वायरल हो गई। फिर मैंने अगले दिन ही डिलीट कर दी। अगले दिन क्या, रात को ही करनी पड़ी। ये बर्तनों की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जो देगचे वगैरह थे ना, वो मैंने साइड पे रख दिए ताकि वीडियो ज़्यादा बुरी ना लगे, ज़्यादा गंद मचा हुआ ना लगे। इसलिए फिर थोड़े साफ़ साफ़ बर्तन रखे हैं मैंने पास। ये फ़ोन मेरा इतने बुरे तरीके से नीचे गिरा है ना, आगे ही वो बेचारा आखिरी सांसों पे है। अच्छा, हमारे घर में ना कोई काम नहीं होता जब तक उस दिन लड़ाई फसाद ना हो जाए, उसके बाद ही कोई काम होता है। ये सोफ़े हमारे बड़ी टाइम से ख़राब थे। मेरी छोटी बेटी की ना उसमें से फ़ोम निकाल के खाई जाती थी। उस सोफ़े को गए 15-20 दिन हो चुके हैं, वो अभी तक नहीं आया, उसका कोई अता पता नहीं है। तो हमने रेड सी चारपाई बिछाई हुई थी, तो फिर जब लड़ाई फसाद डाला ना, अब ये ऑफिस टाइप के सोफ़े हमारे घर आ गए हैं वक्ती तौर पे। अगर यही काम बंदा लड़ाई के बगैर हंसी खुशी कर दे तो फिर क्या हो जाता है। आज फ्राइडे है, आज मैंने इन्हें ऑयल लगाया है बालों पे अच्छे से। वैसे तो ये काबू नहीं आती, बड़ी मुश्किल से इन्हें मनाना पड़ता है। किसी दिन ऐसे ही मैं बताऊँगी। आज मैं ईशा ऑर्गेनिक का ऑयल लगा रही हूँ। अच्छा, मुझे ना कभी कभी कोलैबोरेशन का भी मैसेज आ जाता है, छोटे ब्रांड्स हैं ना उनका। मुझे ना सारे मशकूक से लगते हैं कि पता नहीं मैं एड्रेस दे दूँ या आगे से कोई फेक ही ना निकल आए। ऐसे मैंने कितने उनको मना कर दिया है। ये बच्चे अपने लिए चीज़ लेके आए हैं तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए भी ले आए हैं। वैसे बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड, बहुत अच्छे नहीं, अच्छे हैं बस। लेकिन ये जो टॉर्चर हम उनकी वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं ना, जिसका कोई तुक नहीं बनता, ये मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगी। ये मेरी बेटी मुझे मैजिक दिखा रही है। मैजिक कोई भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको हंसना पड़ता है। मुझे लगता है लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बोलती हैं। एहसास भी खैर लड़कियां ही ज़्यादा करती हैं, लेकिन इनके खिलारे, इनके काम बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके फैशन ही नहीं ख़त्म होता इनका। जितनी इनकी चीज़ें ख़रीदो उतनी ही कम है। अगर आपने एक को कुछ लेके दिया तो दूसरे को भी लेके देनी पड़ेगी। अगर एक जैसी ले दो तो मिक्स हो जाती है, अगर डिफरेंट ला दो तो लड़ाई हो जाती है। वैसे कहते हैं बेटे ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन ये बेटियां भी किसी से कम नहीं। इतना लड़ती हैं आपस में, अगर इन्हें कुछ कह दो फिर एक दूसरे का एहसास करने लग पड़ती हैं कि मम्मा इसे नहीं कुछ कहना। ये मेरी बेटी की डायरी है जिसको उसके अलावा कोई नहीं खोल सकता। अब वही प्राइवेसी आ गई हर किसी की। हमारे दौर में तो हमें कोई पूछता भी नहीं था। इन बच्चों को उनके बाबा बाहर ले गए थोड़ी देर। मैंने कहा चलो सुकून मिलेगा, कानों को भी रेस्ट करूँगी। तो ये उसकी फ्रेंड आ गई है ज़ैनब की। ये माशाल्लाह ज़ैनब से भी ज़्यादा बोलती है। जितना टाइम मैंने सोना था ना, ये उस सारा टाइम मेरे पास बैठी रही है। आपको मैंने पहले भी बताया था, हमारे घर में कोई गेट बंद करने का कोई कंसेप्ट नहीं है। जो बंदा आता है डायरेक्ट सर पर ही आता है। ये अलाया अपनी नेल पॉलिश ले आई है कि मुझे लगा दो, फिर उसको कोई पसंद नहीं आ रही कि आप बाहर निकाली जा रहे हो, पैसे करी जा रहे हो। आपको कुछ भी नहीं करना आता। बच्चों की बहुत ज़बानें हैं आजकल। ये हम लोग ही थे जो अपने माओ से डर डर के रहते थे। पहले हम अपने बड़ों से डर के रहते थे, अब अपने छोटों से डर के रहना पड़ता है। भाई आखिर हमारा दौर कब आएगा। ये रात की क्लिप है, ये लाइट नहीं होती तो ये टॉर्च रखी हुई है मैंने साथ अपने। रात को मैं देसी घी बना रही थी, कोई मैंने 4-5 महीनों की मलाई जमा की हुई थी। गांव में ना हमें कोई खालिश दूध नहीं मिलता। लेकिन सुबह बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी मेरे साथ। आप कहते हो ना इसकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा भी हुआ है। बस क्या करें, इसी का नाम ज़िंदगी है।